नमस्कार बहनों, आप सबको होली अष्टमी त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। बहनों, यह त्यौहार संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। आप सबकी संतान सदा सुखी रहे, संतुष्ट रहे, आप माँ बच्चों का प्यार हमेशा बना रहे। इसी शुभकामना के साथ आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहू की माली थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोख कौन बंधवाएगा। तभी सभी बहनों ने कोख बंधवाने से साफ इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो भी लड़का होता 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय शाहू माता की बहन है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरे बच्चे जिएंगे। इसके बाद से बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सुबह उठी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गाय माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि हे शाहू माता, तुम्हारी बहन है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बहन के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप वहाँ आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने ही वाला था कि तभी साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी वहाँ आई तो वहाँ का खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि अच्छा, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हो गई और बोली, तूने मेरे सिर में सलाई डालकर मेरी जू साफ की है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरी तो धोबी कुंड पर कंकरी बनूं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो मुझे खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई तो क्या देखती है, 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय
जेठानियाँ आपस में कहने लगी, अरे जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कई छोटी बच्चों को याद कर रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अरे चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उछमन हो रहा है, खूब उल्लास हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, अरे तूने कोक कैसे छुड़वा ली। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने कोक बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस बहू की कोक खोली उसी प्रकार सबकी खोलियो। सबके बच्चों पर अपनी दया दृष्टि रखना और सबके बच्चों को सुखी रखना। कहानी सुनने के लिए आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद बहनों। अब आइए सुनते हैं चुटक विनायक की छोटी सी कहानी, जिसके बिना कोई भी व्रत कथा अधूरी रहती है। एक तालाब में मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और हर समय गणेश जी का नाम लेती रहती और कहती, या गणेश काटो कलेश, या गणेश काटो कलेश। यह देखकर मेंढक को बहुत गुस्सा आता था। वह मेंढकी से कहता, पर पुरुष का नाम लेती है, अगर उसने फिर से गणेश जी का नाम लिया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। एक दिन राजा की दासी उस तालाब से पानी लेकर जाती है जिसमें मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। वह उस पानी को चूल्हे पर रखकर उबालना शुरू कर देती है। मेंढकी गणेश जी का नाम लेती रहती है, इसीलिए उसे उबलते पानी में भी कोई कष्ट नहीं होता। वहीं मेंढक को बहुत दर्द होता है और वह गर्म पानी में छटपटाने लगता है। तब मेंढक मेंढकी से पूछता है, क्या तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा। मेंढकी मना करती है तो मेंढकी कहती है कि मैं तो गणेश जी का नाम ले रही हूँ, इसीलिए मुझे कोई कष्ट नहीं होता, तुम भी गणेश जी का नाम लो। जान बचाने के लिए मेंढक भी गणेश जी का नाम लेने लगता है। तभी दो सांड लड़ते हुए आते हैं और चूल्हे पर रखे पानी के बर्तन को सींग मारते हैं। बर्तन टूटकर गिर जाता है और मेंढक व मेंढकी पानी से बचकर तालाब के किनारे आ जाते हैं। इस घटना के बाद मेंढक भी गणेश जी की भक्ति करने लगता है